त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 8। यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध करो कि ए धन बी बराबर 90 अंश। तो दिया हुआ है साइन ए बराबर कॉस बी। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत अपने पास सूत्र है। तो साइन या कॉस किसी एक को हम तोड़ सकते हैं। तो साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी। अपने पास सूत्र है कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी हम कॉस थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं। थीटा का मान यहाँ पे बी बता रहा है। तो साइन 90 माइनस बी बराबर कॉस बी। अब साइन साइन तो इसलिए ए बराबर 90 माइनस बी। तो पक्षांतर करने से ए धन बी बराबर 90 अंश, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में है आपका प्रश्न क्रमांक 9। कोसेक 2a बराबर सेक इंटू सेक a माइनस 36 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36 अंश। तो हम कोसेक 2a को तोड़ते हैं। सेक 90 माइनस 2a बराबर सेक a माइनस 36 अंश, क्योंकि अपने पास सूत्र है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्योंकि 2a न्यून कोण है तो हम सेक 90 माइनस 2a बराबर कोसेक 2a। आगे सेक से तो इसलिए 90 माइनस 2a बराबर a ऋण 36 अंश। आगे अब सरल करते हैं तो 90 धन 36 अंश पक्षांतर कर रहे हैं बराबर a धन 2a। तो 3a बराबर जोड़ो तो 126 अंश। तो a बराबर 126 बटे 3। सरल करते हैं और तो a बराबर 42 अंश। इस प्रकार a का मान प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आपका आगे है क्वेश्चन क्रमांक 10। क्वेश्चन क्रमांक 10। यदि a धन b बराबर 90 अंश और a बराबर सेक a b बराबर कॉट b है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। तो दिया है a बराबर सेक a b बराबर कॉट b और दिया हुआ है a धन b बराबर 90 अंश। तो हम इस b का मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर 90 माइनस a। तो b की जगह में रखते हैं तो cot 90 माइनस a। अपने पास सूत्र है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो सूत्र है अपने पास cot 90 माइनस a बराबर tan a, जो कि b का मान है। अब सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि समीकरण 1 और नाम दे दिए समीकरण 2। यानी समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके घटाने पर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान है
सेक स्क्वायर ए माइनस बी का मान है 10a, तो 10 स्क्वायर ए। अब ये एक सूत्र है सर्व समीकरण के अंतर्गत, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यही सिद्ध करना था। अब आता है प्रश्न क्रमांक 11। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो सिद्ध करो कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a बाई 2। तो हल दिया, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में a धन b धन c बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब स्थिति क्या करना है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है अपने को। b प्लस सी बता रहा है और a, तो a को पक्षांतर कर देते हैं, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, और साथ ही साथ b प्लस सी बाई 2 बता रहा है और a बाई 2 बता रहा है, यानी दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2। सरल करते हैं तो 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, और सरल करते हैं तो 90 माइनस a बटे 2, b प्लस सी बटे 2 बराबर। अब सिद्ध क्या करना है, 10 b प्लस सी बाई 2, तो 10 दिख रहा है तो हम दोनों पक्षों में 10 लगाते हैं। 10 b प्लस सी बाई 2 इंटू 10 बराबर 10 90 माइनस a बाई 2। तो अपने पास सूत्र है 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो आ जाएगा cot a बाई 2। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 हल। प्रश्न क्रमांक 12, यदि सेक 34 अंश बराबर x हो तो cot स्क्वायर 56 अंश धन कोसेक 56 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है सेक 34 अंश बराबर x, तो हम 34 को तोड़ सकते हैं। सेक 90 माइनस 56 अंश बराबर 1, तो सूत्र है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक 56 अंश बराबर x, यानी कोसेक 56 अंश का मान x। अपने को मान ज्ञात करना है। cot स्क्वायर 56 अंश धन कोसेक 56 अंश, तो cot स्क्वायर 56 अंश यानी cot का सूत्र है कोसेक में cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 56 अंश माइनस 1 कोसेक 56 अंश। आगे सरल करते हैं। cot स्क्वायर 56 अंश धन है, क्या धन लिखना है, ओके धन, तो कोसेक स्क्वायर 56 अंश का मान रखें हम, कोसेक स्क्वायर 56 अंश माइनस 1 धन
56 अब हम cosec 56 का मान रख सकते हैं यहाँ पे। तो x स्क्वायर ऋण धन x, आगे x स्क्वायर धन x माइनस 1, इस प्रकार मान प्राप्त हो जाता है। आगे के अंतर्गत आपका ऊंचाई दूरी, नए सिलेबस के अनुसार ऊंचाई दूरी लेसन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत है आपका पहला टॉपिक है स्केलिंग। स्केलिंग दैनिक जीवन में अक्सर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है, किसी तस्वीर को बड़ा करके देखना या किसी खेत, मकान, कारखाने अथवा मैदान का नक्शा कागज पर बनाना है या फिर बने हुए नक्शे से वास्तविक दूरियां, आकार अथवा क्षेत्रफल आदि पता करना है। इस प्रकार की सभी आवश्यकताओं के लिए हम स्केलिंग का उपयोग करते हैं। स्केलिंग का तात्पर्य आकार में बदलाव करना है। तो स्केलिंग की परिभाषा, जब किसी आकृति के आकार में ऐसा बदलाव छोटा या बड़ा किया जाए ताकि नया आकृति पहले वाले जैसा ही रहे, उसे स्केलिंग कहते हैं। अब आता है स्केल गुणक। स्केल गुणक दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है, जिसे स्केल गुणक कहते हैं। इसका उपयोग किसी आकृति को आवश्यकता अनुसार निश्चित अनुपात में छोटा या बड़ा किया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणांक 2 होगा, क्योंकि 5 गुणित 2 बराबर 10। यानी स्केलिंग करने पर रेखाखंड 2 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर है अपने पास एक रेखाखंड, अब इसको हम 10 सेंटीमीटर करना है। तो 10 सेंटीमीटर करने के लिए मूल स्थिति में हम कितना गुणा कर रहे हैं? 2 का, यानी 2 गुना, यानी 5 गुणित 2 बराबर 10। तो स्केल गुणांक कितना होंगे? 2। या एक रेखा AB, अब इसको बड़ा करते हैं PQ और छोटा करते हैं तो CD। यानी हम कह सकते हैं आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणांक 1 से बड़ा होना चाहिए और आकृति को छोटा करने के लिए स्केल गुणांक 1 से छोटा होना चाहिए। इसी के अंतर्गत है आपका प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 1 का प्रश्न पहला हल। खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर स्केल लिया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित
4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है प्रश्न में 1 सेंटीमीटर को लिया गया है 10 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणित 10 मीटर यानी कि 30 मीटर, और 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणित 10 मीटर, इस प्रकार 40 मीटर। तो अपने को ज्ञात करना है खेत का वास्तविक क्षेत्रफल। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, तो 30 गुणित 40 गुणा करने से 1200 वर्ग मीटर। इस प्रकार खेत का वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर, और दिया हुआ है स्केल गुणक 0.1। तो अपने को ज्ञात करना है स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप। स्केलिंग करने के बाद वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल 3600 गुणित 0.1 के घाते 2, क्योंकि वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, इसलिए स्केलिंग में घात 2 का वर्ग लगा हुआ है। तो सरल करते हैं 3600 गुणित 0.1 गुणित 0.1। अब दशमलव हटाते हैं तो 1 0, और इसमें दशमलव हटाते हैं। अब सरल करते हैं 0 0, कुछ सरल हो रहा है। अब बचा क्या 36, तो भुजा का वर्ग 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, तो भुजा बराबर 6 इकाई आपका सेंटीमीटर, यानी स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप 6 सेंटीमीटर प्राप्त होंगे। समरूपता, तो समरूपता जानने से पहले सर्वांग मालूम होना चाहिए। सर्वांग दो आकृति है अपने पास, ए बी सी पी क्यू आर। यदि दोनों आकृति एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो वह आकृति सर्वांग कहलाता है। ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, तो सर्वांग का संकेत इस प्रकार सर्वांग स्पष्ट हो जाता है। अब आता है आपका समरूपता। इसमें दो आकृतियों का आकार तो समान होता है, परंतु उनके साइज का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे दो रेखाखंड सदैव समान समरूप होते हैं। दो रेखाखंड, ये दो रेखाखंड ले लिया मैंने।
ए और बी और पी और क्यू, तो ये समरूप है। परंतु ये सर्वांग सम तभी होगा जब इसकी लंबाई समान हो। दूसरा है आपका, दूसरा त्रिभुज के अंतर्गत दो त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण यानी कोण ए तो कोण पी, कोण बी तो कोण क्यू, कोण सी तो कोण आर। यानी कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। साथ ही साथ भुजा, संगत भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। यानी इसके संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं अनुपाती, तब वो समरूपता कहलाता है। अब इसी के अंतर्गत है आपका वर्ग। तो वर्ग बनाते हैं 2 सेंटीमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। अब एक 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो वर्ग है तो हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण का माप 90 अंश का होता है और उनके कोण बराबर तथा हर एक सभी भुजाएं समान होती है। अतः दोनों वर्गों की सभी भुजाओं में समानुपाती है। समानुपाती है तो दोनों वर्ग क्या हो जाएंगे? समरूप। तो अनुपात निकाल सकते हैं हम, पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी। तो अब मान रखते हैं, पी क्यू का मान 4, ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4, बी सी का मान 2। सरल करते हैं तो 2/1 बराबर 2/1, यानी अनुपात भुजाओं में समान है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब आता है वृत्त। वृत्त 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा वृत्त। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को बढ़ाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं, या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को घटाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं दोनों वृत्त समरूप है, अर्थात सभी वृत्त समरूप होंगे। आयत, 2 आयत दिए रहेगा तो समरूपता की जांच कैसे करना है? ए बी सी डी 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 4 और 8। पी क्यू आर एस। एक तीसरा आयत ले लेते हैं और एल एम एन
ओ, तो ये 2 है और ये 6 सेंटीमीटर। 3 आयत ले लिए। तो हम जानते हैं आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 4 तो ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2, ये 8 तो ये भी 8, ये 4 तो ये भी 4, ये 6 तो ये भी 6, ये 2 तो ये भी 2। आपने बताना है ये समरूप है कि नहीं। ये मूल हो गया। आपका ये 2 चित्र दिया है, इन दोनों को बताना है इससे समरूप। तो हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी। तो मान निकालते हैं। पी क्यू का मान दिया है 4 और ए बी का मान दिया है 2 बराबर क्यू आर का मान दिया है 8 और बी सी का मान दिया है 4। तो सरल करते हैं। तो 2/1 बराबर 2/1। दोनों आयतों में भुजाओं में अनुपात समान बता रहे हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो समरूप का संकेत, तो इस प्रकार हम संकेत लगाकर बता सकते हैं। अब दूसरा आयत दिया हुआ है, तो इन भुजाओं में इस आयत और इस आयत की भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो एम एल एम बटे ए बी बराबर एम एन बटे बी सी। तो मान रखते हैं एल एम का मान 2, ए बी का मान 2, एम एन का मान 6, बी सी का मान 4। सरल करते हैं। तो 1/1 बराबर 3/2। यानी आयतों की भुजाओं में अनुपात समान नहीं है। मतलब आयत ए बी सी डी, आयत एल एम एन ओ, दोनों आयत समरूप नहीं है। इसी प्रकार आगे हल करना है प्रश्नावली के अंतर्गत।